प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का अध्याय नंबर 3 कच्चा चिट्ठा के लेखक ब्रजमोहन व्यास जी का जीवन परिचय। ब्रजमोहन व्यास का जन्म इलाहाबाद में हुआ। पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। व्यास जी ने सन 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी रहने के बाद सन 1944 से 1951 के लीडर समाचार पत्र समूह के जनरल मैनेजर रहे और 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही इनका देहावसान हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जानकी हरण, कुमारदास कृत का अनुवाद, पंडित बालकृष्ण भट्ट ये जीवनी, महामना मदन मोहन मालवीय जीवनी, मेरा कच्चा चिट्ठा इनकी आत्मकथा है। आओ बच्चों, ब्रजमोहन व्यास जी के जीवन के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जीवन परिचय जैसा कि हमने पढ़ा, पंडित ब्रजमोहन व्यास का जन्म सन 1886 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। ब्रजमोहन व्यास पुरातत्व के ज्ञाता थे। इन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार पंडित बालकृष्ण भट्ट और पंडित गंगानाथ झा से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। हिंदी भाषा में भी व्यास जी की विशेष रुचि थी और हिंदी भाषा में विशेष रुचि जो थी वो पंडित बालकृष्ण भट्ट के प्रभाव से व्यास जी हिंदी में लिखने लगे। और बच्चों, बालकृष्ण भट्ट भी यही चाहते थे कि व्यास जी हिंदी में लिखें। व्यास जी सन 1922 से लेकर 1943 ईस्वी तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे और सन 1944 से 1951 तक लीडर समाचार पत्र समूह के ये जनरल मैनेजर रहे। 23 मार्च सन 1963 को इलाहाबाद में ब्रजमोहन व्यास जी का निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं, ब्रजमोहन व्यास जी का संपर्क हिंदी लेखकों से रहा। इनमें पंडित बालकृष्ण भट्ट प्रमुख थे और यही कारण है कि इन्होंने कुमारदास कृत जानकी हरण का अनुवाद किया। इन्होंने पंडित बालकृष्ण भट्ट तथा महामना मदन मोहन मालवीय जी की जीवनियां लिखी जो विशेष चर्चित रही हैं। मेरा कच्चा चिट्ठा नाम से व्यास जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बच्चों, इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थी वो कुछ इस प्रकार हैं। ब्रजमोहन व्यास जी का संपर्क पंडित बालकृष्ण भट्ट और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे हिंदी लेखकों व हिंदी प्रेमियों से रहा। उनके व्यक्तित्व की छाप व्यास जी पर पड़ी। व्यास जी का हिंदी साहित्य से प्रेम तो था, इसके साथ ही इन्हें पुरातत्व संबंधी शोध की भी रुचि थी। ये जगह जगह पर जाते और पुरातत्व महत्व की वस्तुओं को खोज लाते और उनका संग्रहण करके अपना कार्य करते। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है जो कि हम इनके द्वारा लिखी हुई आत्मकथा कच्चा चिट्ठा में पढ़ेंगे। इस संग्रहालय में 2000 पाषाण मूर्तियां, 5-6 हजार मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां,
कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीन बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं और सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह इनमें शामिल है। व्यास जी ने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन संग्रहालय हेतु किया है। उक्त संग्रहालय में, जो कि इलाहाबाद में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिले मानपत्र चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल धरोहर के रूप में वहां पर सुरक्षित है। प्यारे बच्चों, ब्रजमोहन व्यास जी का जीवन जो था वो बहुत ही संघर्षमयी रहा। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और अपनी मेहनत के बलबूते पर परिश्रम करके इलाहाबाद में जो संग्रहालय है वहाँ पर कई तरह की उन्होंने पुरातत्व से संबंधित वस्तुएं रखी हैं। इनकी जो भाषा शैली है, व्यास जी की भाषा शैली सरल है। इसमें वर्णात्मकता की पुट अधिक है। व्यास जी की भाषा देशज शब्दों से सजाई गई है। उन्होंने अपनी बात को सटीक करने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों के साथ अरबी, फारसी के शब्द भी इस आत्मकथा के अंश में मौजूद हैं। यही नहीं, इन्होंने स्थानीय भाषा को भी अपनी आत्मकथा में स्थान दिया है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। जब बच्चों हम इनके द्वारा लिखी हुई आत्मकथा कच्चा चिट्ठा पढ़ेंगे तो उसमें एक उदाहरण आएगा कि मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, महाराज, जब से शंकर भगवान हम लोगन को छोड़ के यहाँ चले आए, गांव भर पानी ना पीस और तब तक ना पी जब तक भगवान गाम ना चलही। तो प्यारे बच्चों, इस प्रसंग में उन्होंने जो स्थानीय भाषा का प्रयोग किया है उसका एक दृष्टांत है। बच्चों, ब्रजमोहन व्यास जी का व्यक्तित्व जो था वो बिल्कुल ही अलग था और सबसे बड़ी देन जो है इनकी इलाहाबाद का विशाल प्रसिद्ध संग्रहालय है। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बगैर विशेष व्यय के कर ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। बच्चों, हमने भी इनकी जीवनी को पढ़कर ये शिक्षा लेनी है कि मेहनत करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। धन्यवाद।